वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है 2000 क्वेश्चंस का अपना ये सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर सम्मिलित करा गया है। आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ और किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक वीडियो देखें। जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उन क्वेश्चंस का आंसर करें। जैसे यहाँ पर सबा नूर करते हैं, मीना राज करते हैं, शिवांगी करती हैं, निकिता पटेल करती हैं, सविता सिंह करती हैं, यूज़र करके एक सब्सक्राइबर हैं, इसी तरीके से पूजा शर्मा है। तो जैसे ये लोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं, ये लोग हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और ना सिर्फ ये इनके अपने लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रिकॉलिंग प्रोसेस इनका और स्ट्रेंथन हो रहा है, बल्कि वो सब्सक्राइबर जो आंसर नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारे आंसर्स देख सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो मैं पूरे वीडियो में आपसे पूछता हूं। सो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बिना गूगल सर्च करे हुए आप उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से बिना किसी देरी के सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना तुरंत लागू करने का आह्वान किया है? अब ये कौन सा स्टेट है? कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या फिर केरला? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, देखिए ये अपने नाम से पूछा जाता है कि कौन से ईयर में इसको पारित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत नील कुरंजी को संरक्षित पौधे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? अब अनुसूची 1 में, 3 में, 4, 5 में या फिर आपका 7 में? तो सही आंसर क्या आएगा? अनुसूची 3। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का निधन हो गया। इनका जन्म जो है वो किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? तो सही आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जैसे अगर इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, एक है आपकी नेशनल पार्टी, एक है आपकी रीजनल पार्टीज़ और एक होते हैं ऐसे ही नॉर्मल दल। ठीक है, अन्य की कैटेगरी में डाल दीजिए। तो यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन ये बताइएगा, नेशनल पार्टी, कोई भी पार्टी कब बन सकती है, मतलब क्या क्राइटेरिया है? बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर रीजनल पार्टीज़ की बात करें, क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? क्या होना चाहिए, मतलब कितनी कितनी सीट्स आपकी विधानसभा में, या फिर क्या मतलब इसका क्राइटेरिया है? ये कमेंट सेक्शन में बताइए, कहीं सर्च मत करिएगा। ठीक है, ऐसे ही बताइएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा और सिर्फ ये लिख दीजिएगा सर आगे देख के बताएंगे, समथिंग कुछ कमेंट छोड़ के जाइएगा। ठीक है, इससे आपको खुद के लिए भी रहेगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम मुझे ये बात अगर पूछी जाएगी तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइज परियोजना को दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में सम्मानित किया गया? अब ये उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर हिमाचल प्रदेश? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? केरला। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है वो किस शहर में की जाएगी? अब ये मसूरी में, अगरतला में, शिलोंग में या फिर लेह में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिलोंग यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी,
पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नवाचारी 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला ये कौन सा बना है? ये लखनऊ है, विदिशा है, देहरादून है या फिर पटना है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी विदिशा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली शांति कुमारी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? अब ये तेलंगाना है, केरला है, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 12 जनवरी 2023 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सुर सरित सिम्फनी ऑफ गंगा इसका आयोजन किया गया? ठीक है, ये जौनपुर है, बनारस है, प्रयागराज या फिर बरेली? तो सही आंसर क्या आएगा भैया? बनारस। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी ये जो सुविधा है इसको शुरू किया? ICICI, PNB, SBI और UBI? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? SBI के द्वारा शुरू करा गया ई बैंक गारंटी। ठीक है, किसके साथ में एसोसिएट करने के बाद? NE गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा या फिर कहीं तो इसके साथ में एसोसिएशन बनाया और उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया ई बैंक गारंटी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? रिसेंटली who has been appointed as the president for the 28th United Nations Climate Change Conference COP28 to be held in दुबई? तो सबसे पहले तो कहाँ पर ये आयोजित की जाएगी? याद रखिएगा, दुबई की बात चल रही है। किसको नामित करा गया है? सुल्तान अहमद अल जाबिर को। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप इसकी पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? अब ये जम्मू में, बेंगलोर में, पुणे में या फिर गांधीनगर? तो सही आंसर ऑप्शन सी, पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इसमें कर्नाटक में कितने मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? अब ये 115 मेगावाट है, 150 है, 255 है या फिर 400? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, 255। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? अब ये सर्बिया है, क्रोएशिया है, अल्बानिया या फिर रशिया? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, सर्बिया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में आयोजित टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? अब ये अर्जुन अटवाल हैं, इनका नाम चिंकरम्पा है, शिव चौरसिया हैं या फिर ये जीव मिल्खा सिंह हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि चिक्का रंगप्पा, ये इनका नाम है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसके द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी ये कौन सी बनी?
ये गरुड़ एरोस्पेस है, ईजी ड्रोन्स है, एटम टेक्नोलॉजीज़ है, या फिर ये स्काईलार्क ड्रोन है। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि गरुड़ एरोस्पेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी फरहान वेहरडियन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी। मतलब आपको ये बताना है कि कौन से कंट्री के ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब ये साउथ अफ्रीका के थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर जिम्बाब्वे। तो सही आंसर ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए। अब ये जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा डेविड वार्नर कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल FPV ICG शिप जिसका नाम क्या है, कमला देवी, इसको कहाँ कमीशन किया गया। अब ये कोलकाता, चेन्नई, गोवा या फिर मुंबई। तो सही आंसर क्या आएगा, कोलकाता। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 14 जनवरी 2023 को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इसे पहली बार कब मनाया गया था। मतलब 14 जनवरी को मनाया गया 2023 में, बट पहली बार कब मनाया गया था, 2014 में, 17 में, 15 में या फिर 19 में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 2017। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनवरी 2023 में भारत और किस देश ने जो राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी कि एक MOU साइन हुआ जिसमें बात करी गई कि जो डिप्लोमेट्स हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब ये क्यूबा के साथ किया, पनामा के साथ में, ग्वाटेमाला या फिर वेनेजुएला। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि पनामा। सो दोस्तों, इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, वैसे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन पूछे भी नहीं इस पूरे वीडियो में, सो उनके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा, और हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी ज़रूर देखा करिए। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मीना राज, शिवांगी, सविता सिंह, सबा नूर, पूजा शर्मा, ये सब लोग कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं वीडियोस के साथ में मिलती रहेगी, ज़रूर देखा करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।